आज जो चर्चा चली थी पंच परमेष्टि ही चली थी कि हमारे बीच में 3 परमेष्टि हैं और आज 2 परमेष्टि का अभाव है। मगर वास्तव में उन 2 परमेष्टि का भी अभाव नहीं है, क्यों सिद्ध तो कभी धरा पर आते ही नहीं। वे हमेशा सिद्धालय में रहते हैं, इसलिए उनका अभाव का और सद्भाव का कोई भेद नहीं है। बात दूसरी अरहंत की है, अभी इस क्षेत्र में नहीं है मगर अभी है। ये कह सकते हैं भरत क्षेत्र में हम देखने में 3 परमेष्टि हैं और हमें इनका सहारा भी चाहिए, मगर कब तक? जब तक हम अपने सहारे स्वयं नहीं बढ़ते। जब हम अपना सहारा स्वयं बन जाएंगे फिर हमें बाहर के सहारे की आवश्यकता नहीं है। मगर जब तक हम घर में हैं, जब तक हम वस्त्र में हैं, जब तक हम परिग्रह में हैं, जब तक हमें पंच परमेष्टि का सहारा लेना ही होगा। और जब हम परिग्रह छोड़ दें, वस्त्र छोड़ दें, निरंजन छोड़ जाए, मगर जब तक भी हम अपनी आत्मा में रमण नहीं करते, जब तक हमें सहारा लेना होगा। और जब हम अपने में रमण कर जाए फिर बाहरी आलम्बन की आवश्यकता नहीं है। मगर जब तक हम अपने में ना पहुँचे, हमें 5 परमेष्टि को याद रखना पड़ेगा। ये भी निश्चित है कि 5 को ही याद रखना पड़ता है। गणधर भगवान भी जब ध्यान में बैठते हैं वे 5 परमेष्टि का स्मरण करके बैठते हैं। वे उपाध्याय या साधु या आचार्य कुछ नहीं छोड़ते। मगर बड़ी विडंबना है कि कुछ अपने कुछ समय दृष्टि कहने के बाद में काम मिथ्या दृष्टि कर लेते हैं और वो 3 परमेष्टि को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी उनका मिथ्या कर्म का उद्देश्य चल रहा है। बेशक समक्त कहते रहे, जिस प्रकार के आज कह भी देते हैं, हंस चुगेगा घुन का दाना कौवा मोती खाएगा। पर चिंतन करो, क्या कौवे के अंदर मोती जा सकता है? जब कौवे के अंदर मोती जाएगा ही नहीं तो खाएगा क्या? बेचना तो हो सकता है, वो गंध को ही मोती मान ले। यही स्थिति उस मिथ्या दृष्टि की है जिसने 3 परमेष्टि का निषेध कर दिया है, कि वो गंध को ही मोती मान लिया है। बात आई थी स्व समय की और पर समय की। स्व समय क्या है? जो अपनी आत्मा के लिए या अपने उत्थान के लिए लगा जाए वो स्व समय है। मगर पूरा समय पर समय निकलता है, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे शरीर के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे शरीर की चमक के लिए हो, सब पर समय है। जब हम ध्यान में होते हैं, अपने बारे में चिंतन करते हैं, तब वो समय स्व समय होता है। मगर हमें कुछ ना कुछ समय स्व समय के लिए निकालना चाहिए। यदि हम मानव पर्याय पाने के बाद भी स्व समय में कुछ समय नहीं निकालते
तो ये मानव पर्याय निगोद में कोई अंतर नहीं है। निगोद भी परसमय में है, तिरंज भी परसमय में है, नारक भी परसमय में है, और देवगति जीव भी परसमय में है, और हम भी उसी परिश्रम में हैं। तो मानव पर्याय का लाभ क्या हुआ? उसके अलावा यदि हमने ऊपर से भेष बदल लिया और परसमय में है, तो भेष बदलने का लाभ क्या है? तो आचार्य कहते हैं ये भेष भी बुरुपया का हो गया। उसके बाद में चर्चा चली थी भेद विज्ञान की। भेद विज्ञान का मतलब है मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है और शरीर का स्वभाव क्या है। दोनों के स्वभाव को अलग अलग जानना ही भेद विज्ञान है। मगर आज तक मैंने शरीर का स्वभाव जाना ना अपना स्वभाव जाना, और दोनों को एक में एक करके शरीर के स्वभाव में ही अपना स्वभाव मिला लिया है। और मैं इस मिक्सचर में अपना आप जीवन खपा रहा हूँ, क्योंकि मिक्सचर इसलिए है कि बगैर आत्मा के शरीर चल नहीं सकता, और मैंने सारा समय शरीर के लिए लगा दिया। चाहे शरीर का श्रृंगार हो, चाहे शरीर की पौष्टिकता हो, चाहे शरीर के स्वास्थ्य की बात हो, सारा समय उसमें लगा देते हैं और अपने आप को जानने का कभी प्रयत्न किया नहीं। एक बात आई थी कनिष्ठ की और वरिष्ठ की। ये कनिष्ठ वनिष्ठ भी व्यवहारिकता है, निश्चय में नहीं है। यदि निश्चय में होता, आदिनाथ तीर्थंकर अनुवाद में भी समोसन में बैठे हैं और कीर्ति भरत के पुत्र कीर्ति मोक्ष में पहुंच गए। यहाँ कनिष्ठ वनिष्ठ का अंतर नहीं है। फिर दूसरी व्यवहार में देखते हैं जो मन संचालन करता है वो कनिष्ठ या वनिष्ठ है? वो कनिष्ठ ही है, और भी आचार्य से पहले बोलता है, नेता भी नेता से पहले बोलता है, और वो कनिष्ठ से पहले ही बोलता है। तो ये भी एक मिथ्या भ्रांति है और मिथ्या प्रचलन है। मगर ये व्यवहार की दृष्टि से आचार्य ने रखा है, इसलिए दोषपूर्ण भी नहीं है। एक बात आई थी अंदर की और सोच की। अंदर क्या है और बाहर की मौज क्या है। हमने बाहर की मौज का मतलब रहन सहन को मान लिया है, खान पीन को मान लिया है, ओढ़ने पहनने और व्यसन को भी मान लिया है। उसे हम मौज मस्ती कह देते हैं, मगर ये वास्तव में मौज मस्ती नहीं है। ये तो दुख का ही कारण है और अपने को दुर्गति में भेजने का कारण है। यदि हम अंदर की बात समझ जाएं तो हम सुख में उतर सकते हैं, मगर आज तक हमने अपने अंदर की बात नहीं समझी, क्योंकि हमने अंदर की आवाज़ सुनी ही नहीं है। आत्मा अंदर पड़ी पड़ी रो रही है, जबकि हर संसार का हर जीव स्वतंत्रता चाहता है। एक कुत्ता जिसके गले में पट्टा बंधा है और खाने के लिए उसके मनपसंद सामग्री दे रहे हैं, मगर वो बंधन में है। एक तोता जो पिंजरे में है,
जबकि उसको सोने का पिंजरा भी है, खाने के लिए हरी हरी मिर्चें भी हैं और अमरूद भी है, मगर सुखी नहीं है। सुखी वही है जो स्वतंत्र है। और हमारी आत्मा भी अभी शरीर के अंदर बंद पड़ी है, वो भी स्वतंत्र होना चाहती है। और आत्मा स्वतंत्र जब ही होगी जब ये शरीर का खोल हट जाएगा। और शरीर का खोल भी भेद विज्ञान से ही हटेगा। जब भेद विज्ञान होगा, शरीर अलग मैं अलग, और जब ये भेद विज्ञान इतना हो जाएगा कि शरीर का ध्यान ना होगा और मैं अपने स्वरूप में उतर जाऊंगा और सिद्धत्व को प्राप्त कर लूँगा। जब भी तो भेद विज्ञान हुआ, या कह दो ये भेद विज्ञान का फल है। और हम भी फल के नहीं निकले हैं। जब आदिनाथ भगवान को निर्वाण हो गया, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए और वे गणधर परमेष्ठी के पास आ गए। गणधर ने पूछा, चक्री आपकी आंखों में ये जल क्या पिता का दुख है? नहीं। क्या दुख है कि हमें रास्ता कौन दिखाएगा? जबकि तीर्थंकर अंगुली पकड़कर नहीं चलते, मगर इशारा तो करते हैं। तो गणधर ने कहा, इशारे के लिए आप इस तरह निक्षेप से भगवान की मूर्ति विराजमान कर लो और इशारा समझ लेना। मगर आज इतनी मूर्खता है कि हम इशारा नहीं समझते। जापान में एक बौद्ध धर्म का मंदिर है, उसमें बौद्ध गुरु की मूर्ति नहीं है, मात्र एक हाथ का इशारा है और नीचे एक पंक्ति लिखी है जिसने वो मूर्ति बनाई है कि आप मेरा इशारा नहीं समझोगे और मुझे पूजने लग जाओगे। आज भी उस अंगुली की, उस इशारे की पूजा हो रही है। इशारा क्या कह रहा? सिद्ध ऊपर है, तुम्हें ऊपर जाना है, अपनी आत्मा की पूजा करो। मगर मैं अपनी आत्मा परमात्मा को जानना नहीं चाहता और मैं इस शरीर की पूजा में लग गया। तो आचार्य कहते हैं, अपने को जानो। जब अपने जान जाओगे फिर किसी जानने की जरूरत नहीं है। गुरु की कब तक जरूरत है? जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं पाते। जब अपने स्वभाव को पा लेते हैं फिर अब किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है और किसी को पाने की आवश्यकता नहीं है। हम भी प्रयत्न करें अपने आप को पाने का। यदि हमने अपने आप को पा लिया तो निश्चित रूप से हम सिद्धालय में पहुँचेंगे। वही हमारी मंजिल है। ओम शांति।